बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं जो बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही फेमस और सबकी मनपसंद रेसिपी है। और ये आज मैं बनाने जा रही हूँ जी करेले कीमा। और करेले भी ऐसे जो कड़वाहट से बिल्कुल पाक होंगे, ज़रा भी कड़वाहट नहीं होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। चलिए जी शुरू करते हैं। और मेरे पास ये 1 kg ये करेले थे। देखिए जी इनको मैंने धो के अच्छे तरीके से मैंने इनको रख लिया है। और अब जी ऊपर वाली इनकी जो ये स्किन है ये रिमूव कर देंगे हम लोग। और ये देखें नाइफ की मदद से, अगर आप लोगों के पास पिलर हो तो आप लोग पिलर से भी यूज कर इसको उतार सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे पिलर से काम करना जो वो इतना इजी नहीं लगता और वैसे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तो नाइफ से ही कर लेती हूँ। आप लोगों को अगर पसंद हो तो आप लोग पिलर से भी उतार लें, नाइफ से भी उतार लें। जैसे आप लोगों को पसंद हो आप लोग वैसे ही कर लें, इजी लगे जैसे। इस तरह जी हम इनके ऊपर वाले जो ये हैं स्किन ये रिमूव कर देंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग किस तरह इनको झटपट तैयार कर सकते हैं। अब सेंटर में से मैंने कट लगाया है क्योंकि मैं इसको भरवा नहीं बना रही, मैं इनको दूसरे तरीके से बना रही हूँ। इनके बीज जो है जो इनके अंदर है वो भी हम जी रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये इस तरह करके हम लोगों ने सारे ये इसको छील के इस तरह जी सेंटर में से कटिंग करके हम लोगों ने रख लिया है। अब जी ये देखें जी जैसे हम लोगों ने प्याज की कटिंग करते हैं इस तरह हम लोगों ने इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है, ज्यादा बारीक नहीं करनी। ये देखिए जी अगर ज्यादा बारीक आप लोग करेंगे तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। जब हम इनको पकाएंगे और अकड़ जाएंगे, खाने में वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता उनका और अच्छे नहीं लगते। ये देखिए जी इनको मैंने काट लिया है और अब आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। और आप लोगों के करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और झटपट ये तैयार हो जाएंगे, ना धूप में रखने की झंझट ना कुछ भी। और हम मिनटों में ये काम करके उसी टाइम बना सकते हैं। इसके ऊपर जी मैंने 4 से 5 चम्मच ये टीस्पून ही थे, आप अगर बड़े चम्मच हो तो 2 से 3 चम्मच डाल के इनको ये देखे जी हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस तरह इनको मलना है। मल के इसको ये देखे जी हमने इनको इस तरह मलते रहना है। ये देखे मल मल के इनकी जो है 4 से 5 मिनट इनको मला है। ये इनकी जो झाग है ये देखे जी कड़वाहट की वो निकल आई है, निकलना शुरू हो गया। इसी तरह हम इनको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह और मलते जाएंगे और ये इसकी तमाम कड़वाहट जो है वो बाहर निकल आएगी। इनको ना रखना पड़ेगा कि 10 से 15 मिनट हम इनको रखें या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमने जस्ट इनके ऊपर नमक डालना है, नमक डाल के हमने इनको थोड़ा सा मलना है 2 से 3 मिनट। और इनकी जैसे ये झाग निकलना स्टार्ट हो जाए उसके बाद 1 से 2 मिनट हमने इसी तरह इनको मुसलसल इस तरह मसलते रहना है। मसल मसल के इनकी सारी झाग जो कड़वाहट की है वो हमने निकाल देनी। ये देखिए जी पानी भी इसका निकला है और झाग भी निकली है। इसके बाद हमने जी इसको 3 से 4 पानी हमने इसको जी वॉश कर लेना है। और ताकि इसका जो नमक है वो अंदर से अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से अब हमने इनको जी निकालते जाना है, निकाल के किसी टोकरी में हम रखते जाएंगे। 3 से 4 पानी हमने इसको लाजमी धोना है। अब जी आपने करना क्या है, आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें या आप लोगों के पास कोई रफ दुपट्टा है लॉन का वो ले लें। अक्सर होता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, दुपट्टे हमारे वो अक्सर ही पड़े रहते हैं। इस तरह साफ सुथरा लेना है, कोई साफ सुथरा कोई दुपट्टा लेके इस तरह उसमें डाल लेना है। और जी हमने इस तरह इसको जी सारा पानी इसी तरह रिमूव करना है, क्योंकि हाथों में इनको अगर वो लेके हम पानी रिमूव करेंगे तो वो पानी रिमूव नहीं होता। इसी तरह इनको करके इनको अच्छे तरीके से मसल मसल के पानी निकाल लेना है ताकि तमाम इसका पानी निकल जाए। जी देखिए जी अब ये इस कंडीशन पे हमने इनको रखना नहीं है, मतलब कि अगर आप लोग रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे तैयार करना चाहें तो फौरी तौर पे तैयार हो सकते हैं। चलिए जी अब मैंने एक साइड पे ये कीमा हम इसका तैयार कर लेंगे। अब मेरे पास ½ kg कीमा था, 2 अदद बड़े साइज के प्याज थे वो मैंने शामिल कर लिए हैं इसमें। और साथ ही जी 3 अदद बड़े टमाटर थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और साथ ही जी इसमें शामिल करेंगे जी कुछ स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे। और स्पाइसेस भी इसमें मैं नॉर्मली शामिल करूँगी।
ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून है वो जी भर के मैंने रख लिया है, इसमें डाल दिया है। और स्पाइसेस आजकल गर्मी है इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी रेड मिर्चों का पाउडर, और हाफ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी पाउडर, और साथ ही जी इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। क्योंकि नमक आप कम ही शामिल कीजिएगा, करेलों में भी नमक है और वैसे भी ये जो रेसिपी है जो खुश्क बनती है, तो इस वजह से बाद में ये ना हो कि हमारा जो नमक है वो तेज़ हो जाए। हम फिलो वक्त इसमें कम नमक ही शामिल करेंगे। इसमें मैंने पानी शामिल करके 2 ग्लास इसको आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था कवर करके भूनने के लिए। अब ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसमें ऑयल शामिल करके 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, और साथ ही जी इसमें मैं एक साइड से जो करेले हैं उनको अलग से मैंने फ्राई करना है। उसमें भी मैंने आधा कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है, और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये इनको उसमें नहीं डालना है, इनको अलग से फ्राई करना है। इनका अलग से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो इतनी मज़े की रेसिपी जो बनती है कि आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा कि हम लोग रोज़ रोज़ यही बना लें। और जब भी मतलब कि जो नहीं खाते करेले वो भी ये खाने लग जाएंगे, ज़रा ज़रा भी नहीं पता चलता कि बना क्या हुआ। ये देखें जी जब इनका हाँ डार्क ब्राउन इस तरह हल्का हल्का कलर सुनहरी सा आ जाए, तो ये है इनकी जो निशानी की ये जी हमारे फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा इनको अकड़ाना नहीं है फ्राई कर करके, ये ना हो कि वो बिल्कुल रबड़ की तरह अकड़ ही जाएं। अब जी इसी में जो हमारा कीमा फ्राई हो चुका था इसमें मैंने वो शामिल कर दिया है तो करेले, और जी इसको हमने कवर करके इसको मिक्स करेंगे। अब इसको फिर कवर करके हमने 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देना है, ताकि जो करेले हैं वो कीमे के अंदर ज़रा थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और उनके अंदर जो नमक मिर्च जो मसाला जाता है वो ज़रा रच बस जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया, जज़ाकल्ला। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है, ताकि हम लोग आपके लिए दोबारा से अच्छी अच्छी और नई रेसिपीज़ लेके आएँ और मेहनत करें, ताकि आप लोगों को पसंद आए हमारी जो रेसिपीज़ हैं। आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। और जज़ाकल्लाह खैर। अब आपको मैं मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।